हमारे क्लास को जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमने अपलोड किया था उनको देखने के बाद आप लोग को लगता है कि ये सारे क्वेश्चन सही में कुछ वैल्यूएबल है या नहीं है, तो उन सभी कैंडिडेट को मैं इस क्लास में दिखाने वाला हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे हुए रहते हैं। मैं कलेक्ट किया हूँ उस तरह के क्वेश्चन जो मैं इस सेट में रखा हूँ और उनका मैं कुछ क्वेश्चन दिखा पाऊँगा कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए ये सारे क्वेश्चंस है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। आज पहले की तरह हम लोग इस क्लास में फिर से स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग देखिए, क्लास चालू करने से पहले बता दूं कि देखिए, कोई भी क्लास से पहले अगर 1-2 मिनट पहले जो शुरुआत में बातें बताई जाती है तो उनको आपको सुननी चाहिए। इससे ये आपको बेनिफिट होता है कि आगे क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाया जाने वाला है उसके बारे में बताया जाता है शुरुआत में। अगर वहाँ से आप लोग अच्छे से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, तो आपको पता चल पाता है कि आगे क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। जिससे ये होगा कि आप आगे के टाइम वेस्ट करने से बच पाएंगे और आपका टाइम सेव हो पाएगा। और आपके जो सामने दिख रहा है स्टैटिक जीके का बुक, इसी में से जो भी पेज वाइज थ्योरी दिए हुए हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस है, उनमें से मैंने गेस करके और पिछले एग्जामों में कौन कौन से वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर को एमसीक्यू के रूप में इस चैनल के माध्यम से आप लोग का प्रैक्टिस स्टार्ट किया हूँ। ये जो स्टैटिक जीके का बुक देख रहे हैं, ये सेकेंड एडिशन है जो कि नवीन शर्मा सर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इनके फर्स्ट एडिशन से भी बुक से भी बहुत लोग पढ़ करके खुद मैं भी सिलेक्शन ले चुका हूँ और बहुत लोग भी सिलेक्शन मेरे दोस्त यार बंधु लिए। और जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उन सभी को पास आपको ये बुक देखने को मिल जाता है। तो ये सेकेंड एडिशन है, इसमें से मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको निरंतर अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे माध्यम अच्छा है कि आप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेट लगाएं। तो वही चीज़ मैं आप सबको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेकेंड नंबर से चालू होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ गलती टाइपिंग हो गए थे तो इसलिए उसको मैंने हटा दिया है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि लावणी और कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जो लावणी और कोली डांस है कौन से राज्य से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, बता सकते हैं इसे। ऑप्शन ए है नागालैंड है, बी है महाराष्ट्र, सी है मणिपुर और डी है मेघालय। तो इसका जो लावणी और कोली नृत्य है महाराष्ट्र में मनाया जाता है और यहाँ का लोकप्रिय डांस है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लावणी हमने देखा था, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएल एई इलेक्ट्रिकल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं सामने, और ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लावणी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाता है। लावणी के लिए हमने देखा था तो महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि छाऊ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो छाऊ डांस होता है, जो फेमस डांस है, वो फोक डांस है, वो कौन से राज्य से रिलेटेड है। तो प्रसिद्ध डांस को बताना है। ऑप्शन ए है उड़ीसा और बी है महाराष्ट्र और सी है मणिपुर और डी है मिजोरम। तो जो छाऊ नृत्य है आप सबको पता है, या जिसको पता नहीं है वो सुन सकते हैं कि जो छाऊ नृत्य है वो उड़ीसा के साइड में जो आजू बाजू के राज्य हैं जो सटे हुए हैं वहाँ मनाए जाते हैं ज़्यादातर। और जो छाऊ नृत्य जैसे कि उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कौन कौन से, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उस साइड के एरिया के वहाँ का लोकप्रिय डांस है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस में बोले कि लोक नृत्य कहाँ का है, क्या लोक नृत्य कहाँ का है जो छाऊ डांस है, तो हो जाता है स्पेशल डांस हो जाता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। जो छाऊ नृत्य है, अगर प्रसिद्ध डांस और लोकप्रिय डांस बोले तो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। लिख सकते हैं छाऊ नृत्य भी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है और डेट भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो ये हमने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन से ये सारे कलेक्ट किए हैं, मैं क्लियर बता देता हूँ और वहाँ से आप भी जा कर के देख सकते हैं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो छाऊ नृत्य हमने बताया कि उड़ीसा के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, वहाँ का लोक नृत्य है, लोकप्रिय है, लोकप्रिय डांस है, यानी फेमस डांस है। लेकिन जब लोक नृत्य बोलेगा स्पेशल डांस तो ये छत्तीसगढ़ के लिए हो जाता है। ठीक है, आराम से याद कर सकते हैं, 6 से छाऊ और 6 से छत्तीसगढ़। ठीक है,
चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चिराओ जिसे बांस नृत्य कहा जाता है किस राज्य में किया जाता है। जो चिराओ जिसे बांस नृत्य कहा जाता है, बम्बू डांस, वो कौन से राज्य में किया जाता है। ऑप्शन ए है मेघालय, बी है मणिपुर और सी है मिजोरम और डी है नागालैंड। तो जो चिराओ जिसे बांस डांस भी कहते हैं, ये कहाँ के लिए लोक नृत्य है, तो मिजोरम का है। ठीक है, तो नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के वर्ड कहाँ बोले जाते हैं, तो मिजोरम का चिराओ डांस होता है। तो चौथे का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थब्बल चोंगबा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। थब्बल चोंगबा किस राज्य का लोक नृत्य है। प्रमुख नृत्य मतलब फेमस डांस है, तो फेमस डांस को ही लोक नृत्य डांस कहा जाता है। ये थब्बल चोंगबा जो है मणिपुर का हो जाता है। तो थब्बल चोंगबा मणिपुर का, इसको याद कर सकते हैं ऐसे कि जैसे मणिपुर में नेता लोग जाते हैं तो वहाँ के लोग थप्पड़ मार करके उनका चोंगा बना देते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। जो लोग नेता लोग हैं, तो आप देख रहे हैं कि मणिपुर में कैसे अहिंसा हो रहा है, तो मणिपुर में जब जाते हैं नेता लोग तो वहाँ के लोग उसे थप्पड़ मार करके उनके चोंगा बना देते हैं, तो मणिपुर में ऐसा होता है। तो थंबल चोंगबा मणिपुर का डांस हो गया। फिर थब्बल चोंगबा हमने देखा था, थब्बल चोंगबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, ये भी देखा। ये सारे देख सकते हैं आप, सीजीएल 2023 के क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो कि जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं सब वैल्यूएबल है, कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है। 6 नंबर देख सकते हैं, गुनगुन नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जो गुनगुन डांस है बिलोंग टू विच स्टेट। तो ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है मणिपुर, सी है उड़ीसा और डी है मेघालय। क्या होगा इसका आंसर, तो गुनगुन जो नृत्य है ये मणिपुर का हो जाता है। तो मणिपुर ऑप्शन बी में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। हमने मणिपुर में तीन नृत्य देखा, जिसमें कि फर्स्ट देखा एक गुनगुन हो गया, गुनगुन के साथ थब्बल चोंगबा भी था जो कि मणिपुर का ही था, जो कि मणिपुर में जब नेता लोग जाते हैं तो थप्पड़ मार के वहाँ के लोग चोंगा बना देते हैं, ऐसे हमने याद किया था। तो मणिपुर में एक थंबल चोंगबा डांस चलता है और एक गुनगुन डांस चलता है और एक लंगटेन डांस भी चलता है। जो लालटेन जानते हैं, तो लालटेन से ही रिलेटेड है नाम लंगटेन, तो आगे आपको देखने को मिलेगा। लंगटेन डांस भी जो है मणिपुर का है। 7वें नंबर क्वेश्चन है कि होजागिरी डांस किस राज्य से प्रसिद्ध है। होजागिरी डांस जो है किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा और बी है उड़ीसा, सी है मणिपुर और डी है नागालैंड। तो होजागिरी जो डांस है कहाँ किया जाता है, तो त्रिपुरा में किया जाता है। ठीक है, तो 7वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। होजागिरी कहाँ किया जाता है, त्रिपुरा। होजागिरी त्रिपुरा, होजागिरी त्रिपुरा। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एक बार में याद होने वाले नहीं है। वीडियो को अगर 2 बार अगर फास्ट भी करके देखेंगे, या अगले दिन की क्लास जब आप करने जा रहे थे एक बार पीछे वाले क्लास को फास्ट करके देख लेंगे, तो आपका फुली रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आपको रटने के मकसद से क्लास को नहीं देखना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के शांति से सिर्फ बात को आपको सुनना है, और सुनने के साथ में आई होप कि आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर भी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मोयासा और अलीलुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन है कि मोयासा एंड अलीलुआ डांस आर रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ऑप्शन ए है नागालैंड और बी है मणिपुर और सी है मिजोरम और डी है महाराष्ट्र। तो ये जो है मोयासा और अलीलुआ डांस ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ, नागालैंड में। नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो नागालैंड में मोयासा और अलीलुआ नृत्य मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, ये सारे भी क्वेश्चन जो है ना आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। होजागिरी डांस हो गया आपका, और फिर गोटी पुआ डांस हो गया, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने प्रूफ के लिए कुछ क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा स्लाइड के बाद। तो गोटी पुआ डांस किस राज्य में किया जाता है, तो उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में ऑप्शन बी में है, ये उड़ीसा में गोटी पुआ डांस किया जाता है। उड़ीसा में 3-4 डांस किया जाता है, आपको याद रखना होगा, छाऊ है और एक गोटी पुआ, ये फेमस डांस है जो कि उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर,
10वां नंबर क्वेश्चन है कि लंगटेन डांस किस राज्य से प्रसिद्ध प्रमुख नृत्य है, किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो अभी हमने देखा था कौन कौन सा, थंबल चोंगबा, गुंगुन और लंगटेन। थंबल चोंगबा, गुंगुन और लंगटेन ये जो है कहाँ का डांस है, मणिपुर का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लंगटेन डांस किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, मणिपुर का। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। देखिए, होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना। DSSB जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ऑफिशियल पेपर, और 2022 का क्वेश्चन सही है। आगे का दिखाते हैं आपको। देखिए, गोटीपुआ अभी हमने किया था, गोटीपुआ कहाँ का है, उड़ीसा का। इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, हमने 10 तक क्वेश्चन किए थे ना, लंगटेन डांस। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन से। मेरी सोच ऐसे रहती है, देखिए कि आप लोग का जो भी मैं कंटेंट ले करके आऊँ तो आपका कुछ बेनिफिट्स हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में आप लोग का टाइम पास करने के लिए यहाँ आया हूँ और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं। ये क्लास देखेंगे, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो बस रेगुलर आपको क्लास 10-15 मिनट डेली दे करके आप अटेंड करके जल्दी से फास्ट करना है तो फास्ट करके, अगर आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, जो न्यू कैंडिडेट है, तो पढ़ाई के साथ साथ अपना छोटा सा नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर एक बार पलट लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नाम में ही अपना ट्रिक ढूंढते रहना है, मैं ऐसे ट्रिक बताने लगूँ तो आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, इसलिए अपने से खुद से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करना है। और जब आप कॉन्सेप्ट बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट होंगे, पढ़ाई से लगाव आपका बढ़ेगा, तो थोड़ा पढ़ने में भी मन लगेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलीदिहांग डांस किस राज्य में किया जाता है। अलीदिहांग डांस परफॉर्म इन विच स्टेट। तो अलीदिहांग डांस कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है नागालैंड, और सी है उड़ीसा, और डी है मेघालय। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, नागालैंड। नागालैंड में अलीदिहांग डांस किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है, नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर। और यहाँ से एक और क्वेश्चन याद है कि अलीदिहांग डांस के साथ साथ मोयासा आपसे पूछ ले। अलीदिहांग डांस और मोयासा, अलीदिहांग डांस और मोयासा, तो ये दोनों नागालैंड के में किया जाता है, ठीक है। कहाँ, अलीदिहांग डांस और मोयासा, शायद क्वेश्चन में आगे देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थांगता किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। थांगता, थांगता इज ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, और बी है मणिपुर, और सी है उड़ीसा, और डी है मेघालय। तो 12 का आंसर बताना है आपको। तो थांगता किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, मणिपुर का है। तो मणिपुर ऑप्शन बी में है, हमने ऊपर भी प्रैक्टिस किया था। कौन कौन सा मणिपुर का डांस होता है, एक होता है थंबल चोंगबा, एक गुंगुन, और एक लंगटेन। ये जो डांस है ये मणिपुर में किए जाते हैं। और साथ ही थांगता जो डांस है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये भी मणिपुर में किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है कि फाग डांस किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। फाग डांस आप लोग को भी पहले वाले क्लास में मैंने कराया था कि फगुआ डांस, जो कि बिहार का फेमस डांस है और वो होली में किया जाता है। तो वही फगुआ या फाग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है। फाग या फगुआ ये होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पूछे कि कहाँ किया जाता है, तो बिहार में किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, वांचो डांस किस राज्य का लोक नृत्य है। वांचो डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है उड़ीसा, और सी है मणिपुर, और डी है मेघालय। 14 का राइट आंसर क्या होगा, वांचो डांस। नाम से कैसा लग रहा है वांचो डांस, तो आप लोग को अंदाज़ लगाना है। तो मेघालय मणिपुर तो होगा नहीं, उड़ीसा होगा नहीं, तो ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वांचो डांस कहाँ का है, ऑप्शन ए है नागालैंड। तो ये नागालैंड का वांचो डांस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। और इस स्लाइड में भी जितने भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, लास्ट में आपको दिखाएंगे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सभी लगभग प्रीवियस ईयर के ही हैं, कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस को आपको दिखाया है ताकि आप लोग को बिलीव हो सके।
आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दालखाई डांस किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो दालखाई डांस किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उड़ीसा और सी है मणिपुर और डी है मिजोरम। तो दालखाई डांस कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका दालखाई डांस का आपको दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए, दालखाई डांस कब पूछा गया है? 10 फरवरी 2022 में। तो आई होप कि आप सबको ये जो सेशन है प्रैक्टिस समझ में आया होगा और आप लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिला होगा। तो अगर ऐसा है तो क्लास को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे फर्स्ट पर है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।